और मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि लोगों को ईक्यू सिखाना चाहिए? कंचे खेलेंगे वो कभी? खेलें गिल्ली डंडा, मारदड़ी, खेलें ये सब? आजकल के वही दो गेम फिक्स है, पबजी और फ्री फायर। लिन्न प्रभाव ये मानता है कि लोगों की समय के साथ बुद्धि क्या हो रही है? बढ़ रही है। और आप देख रहे हो जैसे ही कोरोना आया कुछ अलग ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, बच्चे तो वही है, लेकिन सबके 99, 98, 90। क्या समय के साथ बुद्धि बढ़ रही है या नहीं? आज की जनरेशन किसी को बचाने के बजाय उस एक्सीडेंट स्थल पे जाती है। मरे हुए आदमी से कहती थोड़ा इधर देख एक बार। मान लो जैसे आप में से कोई परीक्षा देने गया, रीट या सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा देने जाओगे तो अपना जो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड एग्जाम लेता है, इसमें साफ तौर पर कहता है कि जो भी एग्जाम है उसके 1.5 घंटे पहले आपको परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना है। यस और नो? फिर भी आप नहीं मानोगे, आप जाओगे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले। कुछ और भी होंगे क्रांतिकारी जो जब गेट लग जाएगा तब जाएंगे, होंगे और फिर कहेंगे सर खोलो ना, हमारा करियर दांव पे, सर खोलो, हम पास होना है। सर क्या करेंगे? सर अपना काम कर रहे हैं। अखबार वाले फोटो छापेंगे उस महिला का कि देखो कितना अन्याय हो रहा है, पुलिस वाले बेरहम है बेचारे। पुलिस वालों की गलती नहीं है, उसकी गलती है। जब कह रखा है 1.5 घंटे पहले पहुंचना है तो पहले पहुंचना है। और चलो फिर भी अगर पुलिस वाले उसको अलाउ भी कर दे, पुलिस वाले फिर भी अच्छे होते हैं ना, अलाउ कर भी देंगे ना, तो लड़की फेल ही होगी। हकीकत है। क्योंकि जीवन में सफलता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, कम जरूरी क्या है? 20% योगदान किसका है और 80% किसका है? और मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि लोगों को ईक्यू सिखाना चाहिए? क्योंकि आजकल के बच्चे आप देखो जो गेम खेल रहे हैं वो उन्हें गलत चीजें सिखा रहे हैं। ज्यादातर बच्चे, आप सब लोगों ने सितोलिया खेला है क्या? यस और नो? अच्छा, क्रिकेट, कंचे खेलेंगे वो कभी? खेलें गिल्ली डंडा, मारदड़ी, खेलें ये सब? आजकल के बच्चे नहीं खेलते हैं, बिल्कुल नहीं। आजकल के वही दो गेम फिक्स है, पबजी और फ्री फायर। यही होगा, और भी होंगे जैसे, हाँ कौन सा है, जो भी XYZ है ना। तो देखो एक इफेक्ट सुन लो, बहुत काम का है, सिलेबस में नहीं है। फ्लिन्न प्रभाव यह मानता है कि लोगों की समय के साथ बुद्धि क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन इमोशन क्या हो रहे हैं? अच्छा, कभी आप अपने मम्मी पापा से पूछना कि पापा 10वीं कक्षा आपने कौन से डिवीजन से पास की थी? पापा बोलेंगे हमने 2nd डिवीजन से पास की थी। बड़ा प्राउड होगा, क्योंकि उस जमाने में 10वीं पास करना पंचवर्षीय योजना थी। पहली बार में कोई पास कर ले 3rd डिवीजन तो उसको मसीहा माना जाता, और जो 2nd डिवीजन आ गया वो मेरिट है, ये होता था। अच्छा, आप लोग जितने भी यहां बैठे हो, मेरा पूरा मानना है कि आप में से 1-2 को छोड़कर किसी के भी अपनी कक्षा में कभी 90% से ऊपर नहीं रहे होंगे। मैंने कहा 1-2 को छोड़कर, ये नए नए कोरोना वाले बालकों को छोड़कर। बाकी ज्यादातर के कभी भी अपने जीवन काल में 90% से ऊपर नहीं आए होंगे। यस और नो? बुरा लग रहा है ना खुद के लिए? चिंता मत करो, मेरे भी नहीं आए। नहीं आए तो नहीं आए, सफल शिक्षा की अपने जीवन में, है ना। लेकिन आप देखो ये जो बच्ची बैठी यहां पर अभी अभी 12वीं पास की है, और आप देख रहे हो जैसे ही कोरोना आया कुछ अलग ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। मतलब बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, बच्चे तो वही है, लेकिन सबके 99, 98, 90 से ऐसे ही हो रहा है, नहीं हो रहा है? 95 तो कॉमन आ गए। कोई बच्चा 91 ला रहा है तो रो रहा है, और अपने जमाने में हो तो 91, बहुत बड़ी बात। यस और नो? अब ध्यान से सुनना एक बात, आपके माता पिता 2nd डिवीजन पास थे, आप 1st डिवीजन हो, और आपके बच्चे हमेशा मेरिट में आएंगे। क्या समय के साथ बुद्धि बढ़ रही है या नहीं? यस और नो? लेकिन इमोशन क्या हो रहे हैं? कभी अपने घर पे मम्मी के सामने जाके थोड़ा तेज आवाज में बात करना, तो आपकी मम्मी रोने लग जाएगी, आपको मारेगी भी, पीटेगी भी, पर खुद ही रोना शुरू कर देगी। आपके लग जाएगी तो आपको रोना नहीं आएगा, पर आपकी मम्मी को जरूर आ जाएगा कि क्या हो गया तेरे को, ऐसा क्या हो रहा है यार, ऐसे मत कर, रोना शुरू कर देगी। आप लोग भी देखना, आज कहीं एक्सीडेंट होता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि यहां जितने लोग बैठे हैं कुछ को छोड़कर, है ना, तो अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप लोग उसको बचाने जरूर जाते होंगे कि यार हेल्प कर देते हैं, हमारे अंदर है। लेकिन अब जो जनरेशन आ रही ना वो अलग है। आज की जनरेशन किसी को बचाने के बजाय उस एक्सीडेंट स्थल पे जाती है, मरे हुए आदमी से कहती थोड़ा इधर देख एक बार, फोटो ले रहे हैं उसका। समय के साथ इमोशन क्या हो रहे हैं और बुद्धि, इसको कहते हैं फ्लिन्न प्रभाव। कौन सा प्रभाव? बात मारिए। तो जीवन में अगर सफलता है तो आने वाले बच्चों को किसका ज्ञान दो और थोड़ा कम किस पर ध्यान दो, क्योंकि समय के साथ क्या बढ़ रहा है और क्या कम हो रहा है।
और जीवन में सफलता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? लेकिन सुनना, करियर में सफलता के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? याद रहेगा।